Today we will talk about recovery after liposuction. So if you are planning this procedure or if you have just had liposuction and we are discharging you from the hospital, please watch this video completely because I will be telling you what's going to happen during your recovery phase. I'm sure you have been told that you have to wear compression garment for 6 weeks at least after surgery. So compression garment क्या होता है? कॉटन लाइक्रा का आपके नाप का बनेगा जो आपको कंप्रेशन देगा ताकि स्किन श्रिंक करे, फ्लूइड यानी इडिमा स्वेलिंग वहां पे कम हो। इसके साथ साथ आपको कुछ एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स भी दी गई हैं एडवाइस में, तो वो आपको लेनी है घर जाके और प्लीज फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। हम यूजुअली पेशेंट्स को 2 to 3 डेज बाद फॉलोअप के लिए फर्स्ट विजिट के लिए बुलाते हैं और फिर उसके बाद 5 to 7 डेज पे डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। अपने फॉलोअप अपॉइंटमेंट स्किप ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि आपके डॉक्टर यानी मैं और मेरी टीम आपको गाइड करेंगे, देखेंगे कि छोटी छोटी बातें कि किस तरह से आपका रिकवरी स्मूथ हुए। आफ्टर 3 to 4 डेज आपको कुछ हम मसाज भी बताएंगे, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। वो भी स्टार्ट करनी होती है ताकि आपका स्वेलिंग ब्रूजिंग कम हो, आपका स्किन श्रिंकेज हो और आपकी रिकवरी फास्टर हो। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज आप खुद से भी कर सकते हैं, हम आपको सिखाते हैं, या आप एक प्रोफेशनल हेल्प मैस्यूस को भी बुला सकते हैं अपने घर पे। दिल्ली में हमारे कुछ मैस्यूस कनेक्टेड हैं जो पेशेंट्स के घर पे जाके मसाज करते हैं। नहीं तो अगर आप दिल्ली से नहीं है, बाहर से हैं, तो वहाँ पे भी लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज पता कर सकते हैं और वो करवा सकते हैं। यू हैव टू वॉच आउट फॉर सम साइंस फॉर इन्फेक्शन ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर रेडनेस है, पस ड्रेनेज है, फीवर हो रहा है, टेंडरनेस बढ़ गई है, आपको तुरंत मुझे, मेरी टीम को या अपने नियर बाय हॉस्पिटल में कनेक्ट करना है। वी विल बी एबल टू गाइड यू कि इसको किस तरह से रिकवर किया जाए अगर ऐसा होता है तो। आफ्टर लाइपोसक्शन ब्रूजिंग इज अ नॉर्मल थिंग, ब्रूजिंग होगा ही होगा आफ्टर सर्जरी। ऑल्दो हम जो टूल यूज करते हैं माइक्रोवेयर, वेजर या बॉडी टाइट, उससे ब्रूजिंग कम होता है, बट फिर भी होगा। ये जो ब्रूजिंग है इसके लिए आपको कुछ ऑइंटमेंट बताएंगे लगाने के लिए ताकि ब्रूजिंग कम हो पाए, आपकी जल्दी स्वेलिंग जा पाए, उसके साथ साथ ब्रूजिंग भी जा पाए। लेकिन ब्रूजिंग पूरी जाने में 3 to 4 वीक्स लगते हैं, तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस। क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है, थोड़ा सा एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन करना होगा। मैं यूजुअली पेशेंट्स को बताता हूँ डिपेंडिंग अपॉन किस एक्सटेंट का सर्जरी किया है उनका, कि 2 to 3 वीक्स तक कार्डियो रिस्ट्रिक्ट करना है, 3 to 4 वीक्स तक वेट ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्ट करना है। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी रिकवरी स्मूथ हो सके। बहुत बारी लोग कंसर्न होते हैं कि वो जो छोटे छोटे इंसिजन देते हैं, हालांकि वो बहुत हिडन होते हैं, तो उनका स्कार का क्या होगा। तो उस स्कार के लिए हम आपको कुछ ऑइंटमेंट बताएंगे बाद में लगाने के लिए ताकि वो स्कार हल्का हील हो पाए। इनिशियल फेज में तो उन जगहों से, उन होल से कुछ फ्लूइड निकल सकता है। ये वही फ्लूइड है जिसको हम स्वेलिंग या एडिमा फ्लूइड बोलते हैं, और जब आप मसाज करते हैं तो फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा निकलता है। जितना फ्लूइड निकल जाए उतना अच्छा है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये फ्लूइड फर्स्ट 3 to 4 डेज तक निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो जाता है। किसी किसी पेशेंट में ज़्यादा भी निकल सकता है, लंबा निकल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या कुछ कंसर्न आपको लग रहा है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है आमतौर पे। बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि क्या इस सर्जरी का कितना पेन होगा। तो पेन थोड़ा तो होता है, डिस्कम्फर्ट होता है मेजरली, क्योंकि कंप्रेशन गारमेंट पहना हुआ है, टाइट फील करते हैं, जकड़न फील करते हैं। ये डिस्कम्फर्ट ज़्यादातर चेंज ऑफ पोस्चर्स में होता है। आप लेटे हुए होंगे आपको ठीक लगेगा, आप करवट लेंगे या बेड से उठेंगे तो आपको लगेगा हाँ डिस्कम्फर्ट हुआ है। इफ यू आर वॉकिंग यूल बी फाइन, बट एज सून एज यू स्टॉप वॉकिंग यू विल सिट डाउन, यू विल फील हमने सर्जरी कराया है। सो वो डिस्कम्फर्ट रहता है यूजली फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। हम यूजली पेशेंट्स को पेन किलर्स, वी एडवाइज यू सम पेन किलर्स एंड एनाल्जेसिक्स सो दैट आवर पेशेंट्स आर एक्चुअली कंफर्टेबल। बहुत ही फास्ट रिकवरी प्रोसेस होता है जिस तरह से हम करते हैं, बट रिकवरी इज अ प्रोसेस, इट डज नॉट हैपन लाइक दिस, it takes time, so our patients are advised to follow their instructions. एक और बात, बहुत बारी patients after the recovery happens and they get great results, they're so happy, but we have to remind them they have to maintain these results. The results of liposuction are very long lasting, almost permanent. लेकिन आप बोलें कि मैं रोज पिज्जा खाऊं, बिरयानी खाऊं, मोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। So you have to maintain a healthy lifestyle. There is no replacement of healthy lifestyle. Have a good diet, exercise regularly, and enjoy your results for your lifetime. Thank you.